हेलो दोस्तों, आज हम संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। आइए तो हम सीरियलबद्ध तरीके से एक एक प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संसद के गठन का संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। प्रश्न है, संसद के गठन का संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। उत्तर है अनुच्छेद 79 में। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। उत्तर है लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। प्रश्न है, भारत की संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। उत्तर है 14। संसद में मनोनीत सदस्य संख्या 14 होती है, जिनमें 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जो कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य आदि से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। प्रश्न है, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। उत्तर है 2। ये एंग्लो इंडियन होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। प्रश्न है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। उत्तर 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग का स्वरूप क्या है। प्रश्न है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है। उत्तर है गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग गैर संवैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर है राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। प्रश्न है, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। उत्तर है 5 वर्ष। वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का गठन किन संरचनाओं से मिलकर होता है। प्रश्न है, संसद का गठन किन संरचनाओं से मिलकर होता है। उत्तर है भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर। संसद की संरचना में 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आम चुनाव के बाद संसद का गठन पहली बार कब हुआ। प्रश्न है, प्रथम आम चुनाव के बाद संसद का गठन पहली बार कब हुआ। उत्तर है मई 1952 में। उत्तर है मई 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का कौन सा सदन स्थायी है जिसका विघटन नहीं होता। प्रश्न है, संसद का कौन सा सदन स्थायी है जिसका विघटन नहीं होता। उत्तर है राज्यसभा। संसद का राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका विघटन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है।
उत्तर है लोकसभा का अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं? प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं? उत्तर है अनुच्छेद 248। अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां संसद को प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? उत्तर है साधारण विधेयक पर। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और यह साधारण विधेयक पर बुलाई जाती है। संविधान संशोधन से संबंधित विषय पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन की सदस्यता की अयोग्यता के प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? उत्तर है निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? उत्तर है अनुच्छेद 123। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में जब कानून की बनाने की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर कानून का निर्माण कर सकता है। यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संदर्भ में शून्यकाल से क्या अभिप्राय है? शून्यकाल से क्या अभिप्राय है? उत्तर है संसद में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा या राज्यसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? प्रश्न है, लोकसभा या राज्यसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? उत्तर है संसदीय कार्य मंत्री। दलीय सचेतक संसदीय कार्य मंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन प्रश्नों का सदन में उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है? किन प्रश्नों का सदन में उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है? उत्तर है तारांकित प्रश्नों का। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन प्रश्नों का सदन में उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है? प्रश्न है, किन प्रश्नों का सदन में उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है? उत्तर है अतारांकित प्रश्नों का। सदन में अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? उत्तर है सर हर्बर्ट बेकर ने। उत्तर है सर हर्बर्ट बेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना संबंधी प्रावधान है? प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा की संरचना संबंधी प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 81। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना संबंधी प्रावधान है? प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना संबंधी प्रावधान है? तो इस कि राज्यसभा का गठन किस प्रकार किया जाएगा, कौन कौन सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे, इन सब का उल्लेखन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया। तो उत्तर है अनुच्छेद 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? अर्थात लोकसभा में
2 एंग्लो इंडियनों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इनका प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 331। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियनों को मनोनीत किया जाता है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 331 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति कितनी है? प्रश्न है, लोकसभा की बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति की कितनी है? उत्तर है कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, अर्थात 1/10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों के 1/10 सदस्य उपस्थित हो जाते हैं तो बैठक शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिए जाने से पूर्व लोकसभा के कितने सदस्यों को सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना जरूरी है? जब किसी मंत्रिपरिषद या सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो उस विधेयक पर निश्चित सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं, तब ही अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। उत्तर है 50। अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। उत्तर है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह एक ऐसा प्रधानमंत्री था जिसने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया, अर्थात वह कभी लोकसभा में गया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए किस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए किस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? उत्तर है एंग्लो इंडियन समुदाय से। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है जो एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? उत्तर है 552। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और ये संख्या अधिकतम 552 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। इसमें दल बदल पर या नियोग्यता पर शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से की जाती है, लेकिन उनको अपदस्थ निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सामान्य अवधि किस तरह बढ़ाई जा सकती है? प्रश्न है, लोकसभा की सामान्य अवधि किस तरह बढ़ाई जा सकती है? उत्तर है संसद द्वारा पारित अधिनियम से। लोकसभा की अवधि संसद द्वारा पारित अधिनियम से बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गणेश वासुदेव मावलकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? प्रश्न है, लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? उत्तर है अंतसैनम आयंगर। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अंतसैनम आयंगर था। इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? उत्तर है 13 मई 1952 को। उत्तर है 13 मई 1952 को। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? प्रश्न है, लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? उत्तर है यशवंतराव बलवंतराव चौहान। उत्तर है यशवंतराव बलवंतराव चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करना पड़ता है? प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना पड़ता है? उत्तर है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? उत्तर 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रति 2 वर्ष 1/3 सदस्यों का पुनर्निर्वाचन होता रहता है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? प्रश्न है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? उत्तर है 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसी दिन इसकी बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? उत्तर है 250। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? उत्तर है राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? उत्तर है अनुच्छेद 109 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है और धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 148 में। संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? प्रश्न है, कौन सा विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता? उत्तर है धन विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है? उत्तर है अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? प्रश्न है,
राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? उत्तर 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आय की तुलना में सरकार का व्यय अधिक होता है तब यह क्या कहलाता है? प्रश्न है, जब आय की तुलना में सरकार का व्यय अधिक होता है तब यह क्या कहलाता है? उत्तर है घाटे का बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? उत्तर है लोकलेखा समिति। लोकलेखा समिति भारत की सबसे पुरानी समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकलेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न है, लोकलेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 22 सदस्य होते हैं। लोकलेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं, जो सभी लोकसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति का गठन कितने समय के लिए किया जाता है? प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का गठन कितने समय के लिए किया जाता है? उत्तर है 1 वर्ष के लिए। प्राक्कलन समिति का गठन 1 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्रश्न है, विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 15 सदस्य। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? प्रश्न है, विशेषाधिकार समिति के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? उत्तर है सदन का अध्यक्ष, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष करता है संसद में, और राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार का विधि सलाहकार किसे कहा गया है? प्रश्न है, भारत सरकार का विधि सलाहकार किसे कहा गया है? उत्तर है महान्यायवादी को। भारत का विधि सलाहकार महान्यायवादी को कहा गया है। अगर ये सेशन समझ में आए और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें।